भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सोमवार को अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में हम 3/4 बहुमतों के साथ जीत रहे हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज उन्हें कांग्रेस बचाओ आंदोलन चलाना चाहिए, क्योंकि लोग कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। भाजपा के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सोमवार को अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार है और पार्टी 3/4 से ज्यादा बहुमत से जीत दर्ज करेगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्हें कांग्रेस बचाओ आंदोलन चलाना चाहिए, क्योंकि लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अधिकतर नेता कमलनाथ जी के नेतृत्व से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए पार्टी के नेता लगातार कांग्रेस छोड़ रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में चीते आने के बाद पर्यटन को बढ़ावा मिलने की बात भी कही। हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, हम 3/4 बहुमत से जीतेंगे और भारी भरकम बहुमत आएगा भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस बचाव आंदोलन चलाना चाहिए उनका। लोग कांग्रेस को छोड़ कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो राहुल जी को चाहिए कि वे कांग्रेस बचाओ आंदोलन करें। जीते जाने के बाद किस प्रकार वहाँ लोगों में उत्साह है और विशेषकर टूरिज़्म की संभावनाएं वहाँ बढ़ रही है। अभी से ही वहाँ ज़मीनों के भाव बढ़ गए, लोगों ने होटल बनाने का प्लान कर लिया और निश्चित रूप से देश में सिर्फ एक स्थान पर चीते हैं तो लोग देखने आएंगे और एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बनेगा वो। जबलपुर के जिला अस्पताल सहित सभी सिविल अस्पतालों में शाम को ओपीडी खुलने की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब सुबह और शाम दोनों समय ओपीडी में मरीजों को इलाज की सुविधा मिल सकेगी। नए आदेश के मुताबिक सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से 6 बजे तक ओपीडी में मरीजों का उपचार किया जाएगा। जबलपुर के जिला अस्पताल यानी विक्टोरिया में अब मरीजों को शाम के वक्त भी ओपीडी में इलाज की सुविधा मिल सकेगी। सोमवार से ये नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब सुबह के अलावा शाम 5 बजे से 6 बजे तक अस्पताल की ओपीडी खुली रहेगी, जहां मरीजों का उपचार किया जाएगा। सोमवार को शाम के वक्त जिला अस्पताल की ओपीडी खुली थी। यहाँ डॉक्टर और स्टाफ भी मौजूद था। हालांकि आज पहला दिन होने की वजह से शाम को ओपीडी में इलाज के लिए आने वाले मरीजों की संख्या कम थी। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार आज से दिनांक 19 सितंबर से शाम को 5 से 6 बजे के बीच ओपीडीयाँ, जिला अस्पताल की ओपीडीयाँ खुलेंगी। यहाँ जो भी पेशेंट हैं जिनको कोई दिक्कत है तो यहाँ आकर अपना चेकअप करा सकते हैं। उनको उचित व्यवस्थाएं और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यहाँ आज पहला दिन है और हम सब लोग अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। मैम भी हमारे साथ है। अभी आज पहला दिन है तो थोड़ा मतलब लोगों को पता न होने के कारण कोई उतने पेशेंट नहीं है, लेकिन लोगों से निवेदन है कि आइए, कोई दिक्कत हो तो अपना चेकअप कराइए। राज्य सरकार ने जिला अस्पताल और सिविल अस्पताल में दोनों समय सुबह और शाम को ओपीडी खोलने के निर्देश दिए थे। सरकार के इस निर्देश का पालन शुरू हो गया है। संस्कारधानी में विश्व स्तर के मैराथन धावकों की खोज के लिए 10 किलोमीटर लंबी मैराथन दौड़ का आयोजन आगामी 6 नवंबर को जीसीएफ विद्यानगर ग्राउंड में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव और भारत की पहली ब्लेडेड महिला धावक किरण कनौजिया बतौर अतिथि शामिल होंगी। इस मैराथन में 15 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग, खिलाड़ी, विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिता के आयोजकों ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से बताया कि इस दौड़ में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। मैराथन प्रेमी खिलाड़ी और भाग लेने वाले सभी लोग 22 अक्टूबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। #OPS सेवरेथॉन 10 किलोमीटर मैराथन का आयोजन 6 नवंबर को होने जा रहा है, जिसमें 15 साल से अधिक उम्र के सारे लड़के लड़कियां इस पे भाग ले सकते हैं। और जितने भी फिनिशर्स होंगे, यानी 10 किलोमीटर आप आधे घंटे में, 1 घंटे में या 2 घंटे में प्राप्त करते हैं और आप फिनिश लाइन पहुंचते हैं, तो हर एक को ई सर्टिफिकेट, मेडल, टी शर्ट्स और भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। सारे स्कूल के बच्चे
केवी के विद्यार्थी, प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी, गैब्रियल, ये सारे जितने भी स्कूल के विद्यार्थी हैं वो सभी आमंत्रित हैं। प्रदेश के जितने भी, जबलपुर ज़िले के जितने भी विद्यार्थी हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मैराथन प्रेमी हैं, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं और विश्व स्तरीय और ऐतिहासिक जबलपुर के मैराथन रन को सफल बनाने का कोशिश करें। लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और यातायात पुलिस के बीच समन्वय की कमी का खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है। रानीताल से दमोह नाका तक दिन भर जाम लगा रहता है। जाम में फंसे लोग घंटों परेशान होते हैं। रानीताल चौक से बलदेवबाग और दमोह नाका चौक तक ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। ओवरब्रिज बनाने वाले लोक निर्माण विभाग का नगर निगम और यातायात पुलिस से समन्वय नहीं होने के कारण दिन भर जाम लगा रहता है। गड्ढेनुमा सड़क हादसों का सबब बन रही है। सड़क किनारे काबिज अतिक्रमण जाम की मुसीबत को दोगुना कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। रानीताल और दमोह नाका से जो रोड बंद कर दी गई है उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है, क्योंकि वो पुल के कारण बंद कर दिया गया है। अब वो गली गली में दिक्कत हो रही, घुसने में इतना ट्रैफिक जाम हो रहा है कि जो 5 मिनट में पहुंचना हो हमको आधा घंटा लग जाता है। हम ट्रैफिक पुलिस वालों से यही उम्मीद रखते हैं कि उनको थोड़ा डाइवर्ट किया जाए कि रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाए। वहाँ पे खड़े भी रहेंगे, खड़े होने तक की जगह नहीं है, ये बहुत ज़्यादा परेशानी का मामला है। वहाँ ट्रैफिक पुलिस खड़ी हो साथ में। हाँ, ट्रैफिक पुलिस अगर खड़ी हो जाती है तो वो अपना डिवाइड कर सकती है। भैया जो रानीताल और बलदेव बाग के बीच में जो पुल बन रहा है वहाँ से जो रोड बंद कर दी है उसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। वो यहाँ वहाँ से जाना पड़ रहा है घूम घाम के, उसकी वजह से लोगों का पेट्रोल और समय दोनों ही बर्बाद हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस चाहे तो वहाँ पे व्यवस्था बना सकती है, वैकल्पिक व्यवस्था बनाना चाहिए वहाँ से। फ्लाईओवर की शर्त में ये बात शामिल है कि निर्माण के दौरान जनता को मोटरेबल सड़क उपलब्ध कराई जाना है, लेकिन नियमों की अनदेखी की जा रही है। खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है। सड़क पर फैले कीचड़ और गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, राहगीर घायल हो रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की नींद नहीं टूट रही है। जिला प्रशासन यदि ध्यान दे तो आम जनमानस की तकलीफें कुछ कम हो सकती हैं। संस्कारधानी की ऐतिहासिक श्री गोविंदगंज रामलीला समिति का मुकुट पूजन चल समारोह भव्यता के साथ आयोजित हुआ। वैदिक विधि विधान से श्री मुकुटों की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार से भगवान श्री राम की मानस लीला का मंचन प्रारंभ हो जाएगा। समिति द्वारा मुकुट पूजन शोभा यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। संस्कारधानी की ऐतिहासिक रामलीला श्री गोविंदगंज रामलीला का मंचन मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है। इस उपलक्ष्य में सोमवार को रामलीला समिति द्वारा भव्य मुकुट पूजन समारोह मनाया गया। मुकुट पूजन चल समारोह भी निकाला गया, जिसमें समिति के पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर श्री मुकुटों की प्राण प्रतिष्ठा वैदिक विधि विधान से संपन्न करवाई गई। श्री गोविंदगंज रामलीला का जो मंचन है कल से प्रारंभ होगा राम जन्म की लीला के साथ। तो प्रतिदिन नए नए आइटम के साथ मंचन में भव्यता लाई गई है और मैं आशा करता हूं कि आपके माध्यम से जनता तक हमारा संदेश जरूर पहुंचेगा। जय श्री राम, धन्यवाद। मुकुट पूजन का चल समारोह रामलीला भवन से प्रारंभ हुआ और विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। आकर्षक विद्युत साज सज्जा और बैंड बाजों के साथ मुकुट पूजन शोभा यात्रा निकाली गई। शासकीय आईटीआई के छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एमपी स्टूडेंट यूनियन और आईटीआई के छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए संयुक्त संचालक कौशल विकास संचालनालय के नाम मांग पत्र सौंपा। छात्रों ने पेयजल, सफाई और अन्य मांगों को पूरा करने की मांग ज्ञापन के माध्यम से की है।
शासकीय आईटीआई के छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सोमवार को छात्रों और एमपी स्टूडेंट्स यूनियन ने आईटीआई के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क सफाई, पेयजल व्यवस्था और विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों और संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य को एक मांग पत्र सौंपा और आईटीआई में छात्रों के लिए पेयजल की व्यवस्था करने, हॉस्टल और कक्षाओं की सफाई कराने जैसी मांगों पर चर्चा की। आईटीआई के प्राचार्य ने छात्रों को आश्वासन दिया कि जल्द ही छात्रों की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाएगा। साफ सफाई को लेकर, पेयजल व्यवस्था को लेकर और भी काफ़ी जो चोरी हुई हैं और जो चोरी हुई थी उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है अभी तक। और हॉस्टल की भी साफ़ सफाई, जहां सर प्रिंसिपल रूम है केवल वहीं साफ़ सफाई की जा रही है, रेगुलरली नियमित तरीके से वहीं किया जा रहा है। लाइब्रेरी की सुविधा इस आईटीआई परिसर में है, लेकिन फिर भी लाइब्रेरी, किसी भी बच्चे को ये नहीं पता कि लाइब्रेरी है कहाँ पर। उनकी सुविधा तरीके से नहीं की जा रही है और उनकी सुविधा हम लोग को उपलब्ध नहीं की जा रही। मामला ये है कि जो बच्चे हैं उन लोगों को जैसे पानी की अव्यवस्था है और भी अव्यवस्थाएं हैं, तो नया निर्माण कार्य हमारे यहाँ चल रहा है और रोड वगैरह बन रही है, यहाँ खुदाई हो जाती है तो जेसीबी से कभी कभी पाइपलाइन टूट जाती है, उसको हम दुरुस्त करवा ले, समय समय पर दुरुस्त करवाते हैं। और भी इनकी जो ज्ञापन दिया गया है मुझे, इनके लिए निराकरण के लिए मैं जल्दी से जल्दी प्रयास करता हूँ। प्राचार्य से मिले आश्वासन के बाद छात्रों ने प्रदर्शन समाप्त किया। मंडला जिले के बीजाडांडी क्षेत्र में यादव समाज के युवा सदस्य विकास यादव पर हुए प्राणघातक हमले को लेकर यादव समाज में आक्रोश व्याप्त है। अखिल भारतीय युवा यादव महासभा ने एसपी जबलपुर को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि इस घटना को कारित करने वाले बदमाश जिनका जबलपुर जिले से ताल्लुक है, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बीते दिनों मंडला जिले के बीजाडांडी क्षेत्र में यादव महासभा के युवा साथी विकास यादव पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला किया था। इस हमले में शामिल बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग यादव समाज ने पुलिस विभाग से की है। यादव समाज का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से मिला। समाज के लोगों ने एसपी को जानकारी देते हुए बताया कि विकास यादव पर हमला करने वाले बदमाशों का ताल्लुक जबलपुर जिले से है और ये बदमाश अन्य जिलों में जाकर भी घटनाएं कारित कर रहे हैं। ऐसे में इन बदमाशों पर एनएसए की कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि इनके आतंक पर लगाम लग सके। 15 तारीख को विकास यादव हमारा युवा साथी है, बीजाडांडी का रहने वाला है। उसके साथ जिस तरह से रात में घर में घुसकर छप्पर तोड़कर 7 लोगों ने प्राणघातक हमला किया उसके ऊपर, मरणासन स्थिति में उसको छोड़ के आए हैं। उसकी पैर की नस काट दी और उसके गले में यहाँ पर चोट है। मतलब ऐसा देखोगे वीडियो आप लोग तो कांप जाए आदमी। ऐसा उसको बिल्कुल मरणासन स्थिति में छोड़ के आया है। कोई खौफ नहीं अपराधियों के दिलों में। हम लोग ने एसपी साहब से वही बात की है कि ऐसे अपराधियों पर बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, एनएसए की कार्रवाई होना चाहिए और उनके खिलाफ में जो जबलपुर में रह के और जिनके ऊपर जिला बदल की कार्रवाई की गई थी, उसके बावजूद भी उनके दिलों में खौफ नहीं है कि जो अपराधी हैं और जिला बदल किया गया उसके बाद बाहर जाकर जहां वो रह रहे हैं वहां पर कृत्य कर रहे हैं, आपराधिक कृत्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर घोर से घोर कार्रवाई होकर, एनएसए की कार्रवाई होकर उनके मकानों को जमींदोज करना चाहिए। यही मांग है हमारी। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने यादव समाज के लोगों को भरोसा दिलाया कि इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी। एम्पायर चौराहे के पास जर्जर टॉकीज की छत पर एक युवक अचानक ही चढ़ गया और घंटों हंगामा करता रहा। ऊंची जर्जर बिल्डिंग में युवक को चढ़े देख लोगों की भीड़ लग गई। इस बीच लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को जानकारी दी। दमकल विभाग और पुलिस के अमले ने युवक को बिल्डिंग से नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन नशे में धुत युवक अचानक नीचे गिर गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। सोमवार की शाम एम्पायर तिराहे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब तिराहे पर स्थित जर्जर एम्पायर टॉकीज की जर्जर छत पर नशे में धुत युवक अचानक ही चढ़ गया। युवक ने ऊपर चढ़कर हंगामा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मौके पर राहगीरों की भीड़ लग गई। जानकारी लगते ही पुलिस और दमकल विभाग का अमला भी मौके पर पहुंच गया।
दमकल विभाग के कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों और आसपास के लोगों ने युवक को नीचे उतारने की भरपूर कोशिश की। उसे रस्सों के सहारे नीचे उतारने के प्रयास किए गए, लेकिन अचानक युवक नीचे गिर गया। उसे तत्काल पुलिस मोबाइल से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। कोई भी एम्बुलेंस आज दिनांक वो एम्पायर टाकीज के ऊपर एक अज्ञात व्यक्ति रिक्शा चालक है जो यहीं चलाते थे, वो नशे के हालत में ऊपर चढ़ गए थे। उनको बचाने के लिए पुलिस विभाग और फायर ब्रिगेड टीम वहां पहुंची और पहुंचने के जैसी पहुंची और सामने देखा तो वो ऊपर से छलांग लगा के नीचे कूद गया। थोड़ा जख्मी हालत में थे, उनको जो है पुलिस की वैन द्वारा हॉस्पिटल इलाज के लिए पुलिस विभाग लेके गए। भाई नाम हम नहीं पता उनको, अपन खाली बचाने गए। हम नाम राज राजा के अपन 100 डाल चलाते हैं सिर्फ गौर चौकी में। तो आपने उसके गले से रस्सी निकाली उसको बकायदे हम बचाने गए और बाकी तो उसको खींच कर अपनी क्षमता नहीं बनी भाई, तो अपन नहीं भाई अकेले से वो कर सकते भाई। क्या वो अपने आप गिर गया और नीचे वो। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक का नाम रवि है, जो रिक्शा चलाता है और आए दिन शराब पीकर हंगामा करता है। आज भी वो नशे की हालत में गले में रस्सी डालकर टॉकीज के ऊपरी हिस्से पर चढ़ गया और हंगामा करने लगा। स्थानीय लोगों ने उसे नीचे आने की समझाइश दी, लेकिन युवक कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। ये भैया यहीं रहता है, एम्पायर का है, रिक्शा चलाता है, दिन में रहता, दारू वारू पी लिया तो वो टाकीज के ऊपर चढ़ गया। पता नहीं क्या बात हुई किसी से, अपन को मालूम नहीं भाई। क्या नाम है इसका? कालू। कालू रवि बोलते हैं उसको, ये नहीं मालूम सर अपने को। तो अपन तो गए थे इसकी मदद करने के लिए भाई, उसको बचाओ, ऊपर से गिर गया वो। तकरीबन आधे घंटे से भी ज्यादा समय तक युवक हंगामा मचाता रहा। इस दौरान राहगीरों और तमाशबीनों की भीड़ भी मौके पर एकत्र हो गई। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में हुए भीषण अग्नि हादसे में 8 मरीजों की मौत होने के मामले में दर्ज प्रकरण के 2 आरोपियों डॉक्टर निशिंत गुप्ता और डॉक्टर सुरेश पटेल की पुलिस रिमांड सोमवार को समाप्त हो गई। दोनों को पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश किया और न्यायालय के निर्देश पर जेल भेज दिया। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में 1 अगस्त को हुए भीषण अग्नि हादसे में 8 लोगों की मौत के मामले में पूछताछ करने के बाद पुलिस रिमांड पर लिए गए दोनों आरोपियों डॉक्टर निशिंत गुप्ता और डॉक्टर सुरेश पटेल को 2 दिन की रिमांड के बाद विजयनगर पुलिस ने सोमवार को पुनः न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया, जहां से न्यायालय के निर्देश पर दोनों को जेल भेज दिया गया है। दोनों आरोपियों ने लंबे समय फरार रहने के बाद शनिवार को जिला अदालत में सरेंडर किया था, जहां से पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए 2 दिन की रिमांड पर लिया था। 2 आरोपी, जैसा कि आखिरी 2 आरोपी जो का नाम सुरेश पटेल और निशिंत गुप्ता है, जिनको 2 दिवस पहले गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड में लिया गया था, उनसे जो भी जानकारियां एकत्रित करनी थी वो सब जानकारियां एकत्रित करके उनको माननीय न्यायालय में आज पेश कर दिया गया है और अब वो जेल भर्ती कर दिए गए हैं। ईओडब्ल्यू के शिकंजे में फंसे बिशप पीसी सिंह के राजदारों और शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुखों से ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने पूछताछ शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू ने इस मामले को लेकर आधा दर्जन लोगों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। उनमें से 2 प्रमुख लोग जांच टीम के सामने उपस्थित हुए, जिनके बयान भी दर्ज किए गए हैं। इनसे अहम जानकारियां जांच टीम को मिली हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे बिशप पीसी सिंह और उसके करीबी राजदार सुरेश जैकब की कारगुजारियों की परतें ईओडब्ल्यू की जांच टीम के सामने लगातार खुल रही हैं। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने डायोसिस से जुड़ी आधा दर्जन शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुखों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया था। सोमवार को 2 शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुख जांच टीम के सामने उपस्थित हुए। उनसे बिशप और उसके करीबी सुरेश जैकब सहित मामले से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ की गई। सूत्रों की माने तो पूछताछ में ईओडब्ल्यू को अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। जानकारों के मुताबिक जैकब ही शैक्षणिक संस्थाओं को मिलने वाली राशि बिशप के खातों में ट्रांसफर करता था। जैकब फिलहाल गायब है। उसके सामने आने के बाद अहम राज भी ईओडब्ल्यू की जांच टीम के सामने आ सकते हैं।
इधर बिशप मामले में जांच के बाद ईओडब्ल्यू अधिकारियों को ये भी पता चला है कि सुरेश जैकब ने शैक्षणिक संस्थाओं को मिलने वाली राशि की कई एफडी तोड़कर बिशप के खाते में जमा कराई थी। बिशप पीसी सिंह फिलहाल जुडिशियल रिमांड में जेल में है और ईओडब्ल्यू की जांच टीम को गायब हुए सुरेश जैकब की तलाश है। श्री बगलामुखी सिद्धपीठ शंकराचार्य मठ सिविक सेंटर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिष्य मंडल और नगर पंडित सभा के सदस्य इसमें शामिल रहे। देश और दुनिया में सनातन धर्म की ध्वजा लहराने वाले जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी का पुण्य स्मरण करने के लिए एक सभा का आयोजन श्री बगलामुखी मंदिर में किया गया, जिसमें शंकराचार्य के शिष्य मंडल के सदस्य, नगर पंडित सभा के सदस्य और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज यहाँ पर पूज्यपाद जगदीश ज्योति सिंह द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगदीश शंकराचार्य जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा एवं नगर पंडित सभा और सभी गणमान्य लोगों के द्वारा यहाँ श्रद्धांजलि दी गई। परम पूज्य यह सनातन की अपूर्ण क्षति है, उस क्षति को कोई पूर्ण नहीं कर सकता है, इसलिए आज यहाँ पर सभी लोग अपनी श्रद्धांजलि दिया। द्वय पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए हैं, आज हमारे बीच में नहीं है। इस बात का बहुत दुख है। जिस दिन ये खबर आई अत्यंत दुख हुआ, कष्ट हुआ। साथ में बड़ा दुख इस बात का था कि हम लोग ऐसा चाहते थे कि वो 99 वर्ष की आयु उन्होंने पूर्ण की है, अगर वे शतायु हो जाएं तो एक अच्छी बात होती है। बहुत अच्छा लगता है कि शतायु हुए हमारे महाराज श्री, परंतु उनकी जैसी इच्छा थी, वो तो एक भगवान के अंश थे, स्वरूप थे। उन्होंने अपना शरीर देह त्याग दिया 100 वर्ष के पूर्व ही। हम सबको वे छोड़कर चले गए। एक युग की समाप्ति हुई है, युग के धर्म के युग की समाप्ति उनके जाने से हुई है। क्षति कभी भी पूरी नहीं हो सकती। ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज को आज यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और इस श्रद्धांजलि सभा में उनके योगदान को याद किया गया। उनने जो सनातन धर्म की सेवा की उसको याद किया गया। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए उनने जो प्रकल्प संचालित कराए उनको स्मरण किया गया और ऐसे बहुत से काम थे जिनका आज यहाँ पर सब लोगों ने सादर स्मरण किया। ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य जी के शिष्यों ने संकल्प लिया कि स्वामी जी के बताए रास्ते पर चलकर हिंदू धर्म और देश की सेवा करेंगे। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।